देखिए, अभी हम आपको भाग के बारे में बताएंगे और वो भी एकदम ट्रिक से। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर ट्रिक से कैसे भाग बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या इनमें से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसे आप पहले क्या करते होंगे, सभी संख्या में बारी बारी से 7 से भाग देख करके देखते होंगे किस में लग रहा है किस में नहीं लग रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। कहा गया इनमें से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसी संख्या आपको खोजना है जिसमें कि 7 से पूरा तरह से भाग लग जाए। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन जिस तरह से दिया है इसके अनुकूल रूल है। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए, लगातार 6 बार लिखा जाए तो उसमें 7 से भाग लगेगा। जैसे 5 की ही बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि 5 को लगातार 6 बार लिखा गया होगा तो इसमें 7 से भाग लगेगा। अब 3 की ही ले लेते हैं यहां पर एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 बार इसको लिखते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कितना भाग लगेगा, 7 से। आप भाग देख करके देख लीजिएगा। तो उसी तरह से आप देख करके बताइए कौन किस ऑप्शन में 6 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी में। तो यह हो जाएगा आंसर। फिर आगे देखिए, आगे है इनमें से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब लगातार आना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे संख्या में भाग लगेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल और ट्रिक से चल रहे हैं। अक्सर करके कई सारे एग्जाम हम देखे हैं ट्रिक से ही पूछा जाता है। आप जान रहे हैं तो फिर बनाइएगा जल्दी से, नहीं गुना भाग ही करते करते टाइम पार हो जाता है। तो 7 से विभाज्य संख्या वह होगा जो कि कितना बार लिखा गया होगा, लगातार 6 बार लिखा गया होगा। तो 3 3 6, 5 को 6 बार लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखिए, आगे है, देखिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। और पहले तो एक जैसा था ऑप्शन 2 2 5 5 इस तरह से, लेकिन इस बार कुछ अलग है और इसको भी ट्रिक से बताएंगे। यहां पर देखिए 11 से भाग देने की बात किया है, 7 से नहीं 11 से। तो आपको थोड़ा सा सोचना है और यहाँ पर ध्यान से समझना है, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आपको। एक एक अंक को छोड़ करके सब कुछ जोड़ लीजिए। 4 और 1 5, 5 और 8 हो गया 13। अब माइनस कर दीजिएगा जो शेष अंक बचा हुआ है, 5 2 7, 7 6 13। याद रखना है, यदि घटाने के बाद 11 आए या फिर 0 आए, 11 आए या फिर 0 आए तो निश्चित रूप से उसमें भाग लगेगा। कितना से, 11 से। 13 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि संख्या में ए नंबर में जो है 45 12 86 इसमें भाग लगेगा। फिर बी नंबर देखते हैं, एक एक अंक को छोड़ करके 5 तिया 15 माइनस 5 तिया 15, इसमें भी 11 से भाग लगेगा, आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक अंक को छोड़ करके जोड़ने के बाद और जब घटाएंगे आना चाहिए 0 या 11, 6 6 12 और फिर 1 0 1, घटाने के बाद कितना हुआ 11। इस तरह से ऑल इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, देखे ना बहुत अच्छा ट्रिक था। अब आगे है, इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य करने के लिए ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आखिरी में यदि 5 या 0 आए, आखिरी में यदि 5 या 0 आए, निश्चित रूप से उसमें 5 से पूर्णतः भाग लगेगा। आप गौर से देखिए और यह बताइए कौन सा संख्या ऐसा है जिसके आखिरी में 5 या 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इधर नहीं है। ए नंबर हो गया आंसर। फिर आगे देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य। हम तो अभी बताए थे आखिरी में होना चाहिए 0 या 5, 0 5 0, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 7 से रूल जो बताए थे उसमें था लगातार 6 बार आना चाहिए, 11 से तो अभी तुरंत बताएं। और 3 से देखिए क्या रूल है, सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग लग रहा हो योग में तो निश्चित रूप से उस संख्या में
3 से भाग लगेगा। जैसे 6 5 11, 11 5 6, जैसे 6 5 11, 11 और 7 18 हुआ। आप यह बताइए क्या 18 में 3 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा, तो यह 3 से विभाज्य वाला संख्या है। फिर इसमें जोड़िए 8 7 15, 15 9 24, 24 में क्या 3 से भाग लगेगा? लगेगा, तो यह भी है 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। फिर 6 1 7, 7 6 13, 13 2 15, इसमें भी भाग लग जाता है। इस तरह से इसका ऑल हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए 3 से रहे तो आपको सब संख्या को जोड़ करके उसमें 3 से भाग देना है। यदि लग जाए तो समझिए वह 3 से विभाज्य संख्या है। अब आगे है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य? अभी तो बताए थे सबको जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। 6 5 11, 11 8, 19 19 2, 21 1 22, इसमें भाग नहीं लगेगा। 1 1 2, 2 और 3, 5 5 1 6, 6 2 8, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। योग अर्थात जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। 5 5 10, 1 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 में क्या 3 से भाग लगेगा? लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है, इनमें से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है? याद रखना 2 से भाग का रूल है आखिरी में सम संख्या होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। आखिरी में सम संख्या या जीरो। ये तो विषम है, 1 9 विषम है, 0 है, इधर विषम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है? 9 से बोले या 3 से बोले? 3 से बोलेगा तो जोड़ करके 3 से भाग देना है, 9 से बोला जाएगा तो जोड़ करके 9 से भाग देना है उस संख्या में। यदि लग जाए तो समझिए वह 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे 7 5 12, 12 7 कितना, 12 6 कितना हो गया? 18। क्या 18 में 9 से भाग लगेगा? लगेगा, इसलिए यह 9 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। 9 8 17, 17 7 हो जाएगा 24। क्या 24 में भाग लगेगा? नहीं, तो यह नहीं होगा। फिर 6 7 7 6 13, 13 2 15, इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बस इस अरे अभी तो और एक है, हमें लगा कि खत्म हो गया। फिर देखिए आगे है, 9 से इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो बस जोड़ करके उसमें कितना से भाग देना है? 9 से। 7 5 12, 12 6 18 3 21, इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। फिर 9 8 17, 17 7 सेम है क्या? अलग है। 9 7 17, 17 7 24, 24 3 27, इसमें 9 से भाग लग जाता है। फिर 6 6 12, 12 2 14, 15 16, इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।